और फेक न्यूज़ के सबसे बड़े मुखालिफ पाकिस्तान में तो आप प्रोफेशनल। फिर एतराफ़ क्यों नहीं करते कि आप गद्दार हैं? अगर ये गद्दारी की डेफिनेशन है तो अब देखिए आज तो इस मुल्क की कॉन्स्टिट्यूशन रेवेन्यू गद्दारों से भरा पड़ा है। ये हुकूमत कंट्रोल करना चाह रही है और इसके ज़रिए ये खुद फेक न्यूज़ फैला रहे हैं। मुख्तलिफ एंकर हामिद मीर साहब, नुसरत साहब हैं, तलत हुसैन साहब हैं, अंबर शमसी साहिबा हैं, वो सारी यहाँ पर रात को हम लोग अपना एक कैपिटल टॉक बनाएंगे। ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के ज़रिए लोगों को लालच दे रहे हैं, लोगों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये माजी में भी होता रहा है। मैं इंडिविजुअल विक्टिम नहीं मैटर करता, मेरी ज़ात कोई हैसियत नहीं रखती, हमारी बरादरी है ये। जो वर्कर्स हैं उनको फ़ायदा, इसमें कितनी हकीकत है? ये अगेन एक फेक न्यूज़ है। राय की बात करते हैं, जो बुनियादी शहरी हकूक़ की बात करते हैं, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस की बात करते हैं, उन सब की ज़ुबानों को बंद करने की तैयारी की जा रही है कि सुकून सिर्फ कब्र में है, ये अब हम सहाफ़ियों को कब्र में उतार दें। वो तो ऑलरेडी उनको अपना बिजनेस चाहिए, वो हमें सेंसर कर रहे हैं, इसी हुकूमत की खातिर सेंसर कर रहे हैं, हमें कह रहे हैं मुस्बत खबरें दो, हमें मत बताइए सहाफ़त क्या होती है। तो फिर आप लोगों को पता नहीं लगता कि आप ये गद्दारी कर रहे हैं? मज़हर साहब, पार्लियामेंट की तरफ आज़ादी सहाफ़त रैली जो है रवां दवां है, आपके मुतालबात बेसिकली क्या हैं गवर्नमेंट से? देखिए, हमारे मुतालबात सिर्फ हुकूमत से नहीं है, हमारे मुतालबात मालकान से भी हैं। हुकूमत से मुतालबा ये है कि जो मरवजा कवानीन हैं उसमें अगर कोई नुक्स है तो उसे बेहतर बनाया जाए। मीडिया को कंट्रोल करने का तसव्वुर हम कभी कबूल नहीं कर सकते। ये मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी नहीं है, ये मीडिया कंट्रोल अथॉरिटी है। इसके ज़रिए अखबारात पे, चैनल पे, इन सब पे कब्ज़ा करने की, और ये पहले माजी में होता रहा है। इसलिए ये काबिल कबूल नहीं है, इसको विड्रॉ किया जाए। हम हमेशा एक ज़िम्मेदाराना सहाफ़त के कायल भी रहे हैं और उसकी जद्दोजहद भी की है। तो अगर आपने सोशल मीडिया या फेक न्यूज़ के हवाले से, जो आप बहुत कहते हैं, और फेक न्यूज़ के सबसे बड़े मुखालिफ पाकिस्तान में प्रोफेशनल जर्नलिस्ट ही हैं, लेकिन उसका तरीक़ाकार ये नहीं है जो ये हुकूमत करना चाह रही है। ये हुकूमत कंट्रोल करना चाह रही है और इसके ज़रिए ये ख़ुद फेक न्यूज़ फैला रहे हैं। ये ख़ुद सहाफ़ियों को, अखबारी कारकुनों को, मीडिया के कारकुनों को तकसीम कर रहे हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के ज़रिए लोगों को लालच दे रहे हैं, लोगों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये माजी में भी होता रहा है, आइंदा भी शायद होता रहे। तो ये वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को समझने की ज़रूरत है कि ये उनके ख़िलाफ़ साजिश हो रही है। अगर उनके जहन में फ़ेक न्यूज़ का कोई कॉन्सेप्ट है तो वो ख़ुद मिसाल देते हैं कि इस मुल्क के लाइबल लॉज बेहतर किए जाएं, जैसे बरतानिया में है, उसके हम मुखालिफ नहीं हैं। हम तो कहते हैं कि हतक इज़्ज़त का कानून बेहतर करें, लेकिन ये कंट्रोल करना चाहते हैं और वो हमें काबिल कबूल नहीं है। सर, इमरान खान साहब का मौक़िफ़ पूरी दुनिया के सामने है आज़ादी राय इज़हार के लिए, तो अब ये तब्दीली किस वजह से है? यही इस सवाल का जवाब ख़ुद इमरान खान को लेना चाहिए। उन्हें मालूम करना चाहिए, और वो ख़ुद कहते थे कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ऑफ डिसइंफॉर्मेशन है। वो ख़ुद इसको ख़ात्मे की बात करते थे, और ये हमारा पुराना मुतालबा है कि इस मिनिस्ट्री को ख़त्म करें, क्योंकि इसके ज़रिए सहाफ़ियों को ख़रीदने की कोशिश की जाती है, सहाफ़ियों को तोड़ने की कोशिश की जाती है, ग्रुप बनाए जाते हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल, ये हुकूमत एक बयानिया सेट कर रही है कि ये बेसिकली जो मीडिया मालकान हैं उनके लिए सख्त रूल हैं, जो वर्कर्स हैं उनको फ़ायदा, इसमें कितनी हकीकत है? ये अगेन एक फेक न्यूज़ है, क्योंकि ये अखबारी कारकुनों को जो कानून तहफ़्फ़ुज़ देता है, ये उस कानून को ही ख़त्म करने जा रहे हैं। जो न्यूज़पेपर एम्प्लॉयज़ एक्ट है उसको ये ख़त्म करने जा रहे हैं, और ये सिर्फ उनको ये कहकर कि आपकी तनख्वाहों का तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा, ये बुनियादी तौर पे एक झूठ है, फ़रेब है, और सहाफ़ियों को और अखबार मीडिया कारकुनों को तकसीम करने की साजिश है। बहुत शुक्रिया सर। असद साहब, सहाफ़ियों पे जो वैसे जुल्म है उसके तो एक आप खुद भी विक्टिम है, लेकिन उसके बाद अब जो ओवरऑल ये एक मीडिया को दबाने की कोशिश की जा रही है, इसके ऊपर आप भी यहाँ प्रोटेस्ट में शामिल हैं, क्या मौक़िफ़ है आप? देखें, बात यह है कि हम जो सारे, मैं इंडिविजुअल विक्टिम नहीं मैटर करता, मेरी ज़ात कोई हैसियत नहीं रखती, हमारी बरादरी है ये।
ये मेरा मामला नहीं, ये आपका भी उतना ही मामला है। ये इन सब का एक हमारी कॉज है और वो बड़ी सादा सी बात है। ये हुकूमत हमें सेंसर करवा चुकी है, हम टीवी पे खबर नहीं चला सकते कुछ। अब रही सही जो हमारी थोड़ी बहुत आवाज़ निकल रही है, तो अब ये चाहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के विजन के मुताबिक कि सुकून सिर्फ कब्र में है, ये अब हम सहाफ़ियों को कब्र में उतार दें। हम बेरोज़गार हो चुके, हम मारे खा चुके, हम खबर देने से गए, लेकिन ये कहते हैं कि अब कब्र में इनको उतारो, और कब्र में उतारने को के लिए इनको कानूनी जवाज़ चाहिए, जो कि ये PMDA की सूरत में ला रहे हैं, जो कि हम किसी सूरत नहीं होने देंगे। इस हुकूमत के 2 साल बाकी रह गए हैं। अच्छा, इसमें जो मालकान है, हुकूमत एक तरफ बयानियाँ बनाती है कि जी मालकान इन्हें मुतहरिक करते हैं और उनके लिए ये सारा कुछ है, आम वर्कर के लिए नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ मालकान जो हैं वो मेन स्ट्रीम के ऊपर ये प्रोटेस्ट उस तरह से दिखाया नहीं जा रहा जैसे ये नुमाइंदा होना चाहिए मीडिया का। तो इन दोनों के बारे में ज़रा बताइएगा। ये बिल्कुल हुकूमत का झूठा बयानिया है। देखिए, मालकान को इस PMDA से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो तो ऑलरेडी उनको अपना बिजनेस चाहिए, वो हमें सेंसर कर रहे हैं, इसी हुकूमत की खातिर सेंसर कर रहे हैं, हमें कह रहे हैं मुस्बत खबरें दो। तो फ़र्क तो हमें पड़ना है, हम घुटन का शिकार होंगे, हमारा गला दबाया जाएगा, बोलना तो हमने है, खबर तो हमने देनी है। अवाम को नहीं पता कि हमारा मालिक हमें खबर नहीं देने देता, अवाम को ये पता है कि स्क्रीन पे हमारी शक्ल आती है, हम उसको खबर नहीं दे रहे। तो हम पे फ़र्ज़ है कि हम आवाम तक खबर पहुंचाएं, ये हमारे पेशे का तकाजा है। हम अपनी उस जिम्मेदारियों को अदा करने के लिए इस हुकूमत से कह रहे हैं कि खुदारा हमें हमारी जिम्मेदारियां अदा करने के लिए। आप हमें मत बताइए सहाफ़त क्या होती है। एक आखिरी क्वेश्चन, बहुत सारे वज़ीर अपोजिशन में भी लोग होंगे ऐसे हैं जो जर्नलिस्ट के साथ बुरा रवैया टॉक शो के अंदर रखते हैं और उनको मतलब वहाँ में सिर्फ कंडेम कर देना कुछ नहीं होता, उन्हें हम जो मालकान हैं या एंकर पर्सन हमारे अच्छे हैं वो उन्हें दोबारा बुलाते हैं। क्या उनके लिए बैन नहीं होना चाहिए? इसके ऊपर आपका क्या मौका? बिल्कुल होना चाहिए बैन, लेकिन यही तो निशानी है ना कि मालकान को फ़र्क नहीं पड़ता कि वो सहाफ़ियों को बुरा भला कहते हैं और उनके टॉक शोज़ में बैठ के बुरा भला कहते हैं। ना ही शायद उन मिलियंस में तनख्वाह लेने वाले एंकर्स को भी शायद कुछ को फ़र्क नहीं पड़ता होगा, कुछ को तो पड़ता है। हम जानते हैं हामिद मीर साहब ऑफ एयर हो गए एक सहाफ़ी की खातिर आवाज़ उठाते हुए, अंबर शमसी ऑफ एयर होगी, मतीउल्लाह जान ऑफ एयर हो गए, नुसरत जावेद ऑफ एयर हो गए। तो सहाफ़ियों को तो फ़र्क, जो एंकर सहाफ़ी हैं उनको फ़र्क पड़ता है। इस मुल्क में किसी के लिए आवाज़ उठाना गद्दारी है, तो फिर आप लोगों को पता ही लगता कि आप ये गद्दारी कर रहे हैं। बिल्कुल, मिसिंग पर्सन के लिए आवाज़ उठाना गद्दारी है, हकूक़ के लिए बोलना गद्दारी है, तो आप फिर इतराफ़ क्यों नहीं करते कि आप गद्दार हैं? अगर ये गद्दारी की डेफिनेशन है तो अब देखिए आज तो इस मुल्क की कॉन्स्टिट्यूशन रेवेन्यू गद्दारों से भरा पड़ा है। पहले तो हम 3-4 गद्दार थे, अब आप गिनिए इधर कितने गद्दार हैं, गिन नहीं सकेंगे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और RIUJ रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के ज़ेर तमाम आज़ादी सहाफ़त रैली में पार्लियामेंट की तरफ रवा दवा हैं और हमारे मुतालबात जो हैं वो 4 हैं और वो 4 मुतालबात हुकूमत से ये हैं कि हुकूमत ने जो आज़ादी इजहार राय के हवाले से जो वादे किए थे उनको कतई नहीं पूरा किया जा रहा और सहाफ़ियों पर एक नई कदगन लगाने की तैयारी की जा रही है। वो कदगन पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी PMDA की सूरत में है और PMDA जिसका ड्राफ्ट तैयार हुआ है, एक ऐसा बिल पार्लियामेंट में पेश किया जाने लगा है जिसमें मुल्क में बोलने वाली हर ज़ुबान को बंद कर दिया जाएगा। यानी ये सिर्फ़ एक सहाफ़ी मसला नहीं है, इस मसले में सिविल कम्युनिटी से और पाकिस्तानी अवाम में से ताल्लुक़ रखने वाले वो लोग जो अहले ज़ुबान हैं, जो हक़ की बात करते हैं, जो आज़ादी इजहार राय की बात करते हैं, जो बुनियादी शहरी हकूक़ की बात करते हैं, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस की बात करते हैं, उन सब की ज़ुबानों को बंद करने की तैयारी की जा रही है। और ये PMDA पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है, इसका क़याम अमल में लाकर मुल्क को बेसिकली एक आमराना दौर में अमलन दाखिल करने की साजिश की जा रही है और PMDA की सूरत में कई हज़ार ख़ानदानों का मुआशी कत्ल होने जा रहा है। और ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो बिल है
इससे सिर्फ सहाफ़ी मुतासर नहीं होंगे बल्कि पाकिस्तान के अंदर मौजूद तमाम मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद जो हैं वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बुनियादी हक़ को खो देंगे। इसलिए ये सिर्फ सहाफ़ियों का मसला नहीं है। मेरी आवाम से भी गुजारिश है, सिविल सोसाइटी के वो लोग जो शऊर रखते हैं वो भी हमारे शाना बशाना आएँ और हर फोरम पर इस बिल के ख़िलाफ़, इस काले कानून के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं ताकि इसको रोका जा सके। शाह जी, अगरचे इतना ज़्यादा ज़ोर नहीं दिया गया, लेकिन मामूली सी रुकावटें थी, उनको भी तोड़ के सारे सहाफ़ी यहाँ पहुँच आए, अभी और आ रहे हैं। तो अब इसके बाद लाहे अमल क्या? सबसे पहले तो हमारे जितने भी दोस्त थे, जितने साथी थे, वो अल्हम्दुलिल्लाह सारे एक इत्तेहाद के तहत यहाँ पर पहुँचे हैं। और पुलिस ने कुछ रुकावटें ज़रूर खड़ी की थी, लेकिन जब हमारा प्रेशर देखा तो वो पीछे हट गए। इंतज़ामिया का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने इस मौके पर कोई ऐसा काम नहीं किया, हमें इस चीज़ की खुशी है। लेकिन दूसरी तरफ अब हमने ये जो धरना दिया है, ये कल शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। जब तक सदर साहब खिताब करेंगे हम उस वक्त तक यहीं पर बैठे हुए हैं। और रात को तमाम जो हमारे एंकर हैं, जो बैन हैं, उनका यहीं पर रात को प्रोग्राम होगा। मुख्तलिफ एंकर हामिद मीर साहब, नुसरत साहब हैं, तलत हुसैन साहब हैं, अंबर शमसी साहिबा हैं, वो सारी यहाँ पर रात को हम लोग अपना एक कैपिटल टॉक बनाएंगे। और इंशाल्लाह अभी वक्त के साथ साथ गैदरिंग बढ़ती जाएगी। मुख्तलिफ ट्रेड यूनियंस आ रही हैं और जर्नलिस्ट सारे जितने भी थे, जब उन्हें पता चला कि कुछ पुलिस की रुकावटें हैं तो वो इस वक्त सारे हमारे पास राब्ते में आ गए और उन्होंने कहा हम फ़ौरन भी पहुंच रहे हैं। तो इंशाल्लाह भरपूर तरीके से अपनी आवाज़ जो है इस पार्लियामेंट को बताएंगे कि हमारे साथ जो आप जुल्म कर रहे हैं वो आप भी जुल्म बंद करें, और जो मीडिया मालकान जुल्म कर रहे हैं उनसे भी, उनके आगे भी यही है कि आप भी अपना जुल्म बंद करें। हमारे जो सहाफ़ी फाकों पर आ गए हैं उनके साथ कोई अपने रहम की जो जिसे कहते हैं थोड़ा सा अपने अंदर रहम पैदा करें, क्योंकि जब आपको हुकूमत अगर इश्तिहारात दे रही है तो फिर आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आप अपने जो वहाँ पर काम करने वाले मीडिया वर्कर हैं उनको उनके पूरे हकूक़ दें। अच्छा, अगर वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब हों तो फिर आप कैसी उम्मीद रखते हैं हुकूमत से? देखें, ये जो हमारे मिनिस्टर हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ होटलों में आपको बुलाएंगे, ये फुटपाथ के साथी नहीं हैं, क्योंकि ये पहली दफ़ा आए हैं हुकूमत में, इनको नहीं पता कि फुटपाथ की जो जद्दोजहद है वो किस तरह की होती है। तो आए, हमारे तो दरवाजे खुले हुए हैं, लेकिन हम किसी भी सूरत, अगर यह काला कानून जिसे हम कह रहे हैं बार बार, हम इसको किसी भी सूरत लागू होने नहीं देंगे। शुक्रिया। थैंक यू।